नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज नवरात्र का पहला दिन है। पूरा वातावरण माँ भवानी के भक्ति में डूबा हुआ है। जिधर देखो उधर सिर्फ जय माता दी। और मंदिरों की बात, हम सुबह से मंदिरों के रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। मंदिरों की बात यह है कि सवेरे से ही, आज सुबह से ही जितने दुर्गा स्थान हैं, मंदिर हैं, सभी पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन आज उसी भक्ति की बात करते हुए हम हमारे साथ एक मेहमान हैं जो पूर्ण रूप से स्वयं में एक बहुत बड़ी कलाकार हैं। परिचय की मोहताज नहीं है। जब वो स्क्रीन पे आएंगी तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कौन है। हम बात करेंगे मैडम से कि मैडम, दशहरा शुरू हो चुका है और ख़ास करके दशहरा, ये माना जाता है कि दशहरा की शुरुआत बंगाल से ही हुई है। और जब बंगाल की बात हो, बंगाल की दशहरा की बात हो, तो हमें लगता है कि शायद गौरी मुकुल से बड़ा कोई दूसरा यहाँ पे कम से कम जवाब देने वाला नहीं मिलेगा। तो हम ये चाहेंगे कि आप एक अच्छी गायिका भी हैं और माता रानी का आज का पहला दिन है, तो हम आपकी आवाज़ में, हमारे दर्शक भी जो हैं वो आपकी आवाज़ में माता रानी का एक वंदना, उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है सिवान में। धन्यवाद। पहले तो आपको, बात तो सही है, माहौल तो बन चुका है, आज शुरुआत भी है। तो जब 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 भी दशहरा आता है तो एक माहौल अपने आप में, और पता है क्या है ना, जैसे महिला ही नहीं है, लगता है कि अंदर से एक माता की शक्ति भी आ गई अंदर से। तो हम लोग दिन रात दिन माता का आह्वान करते हैं। सुबह पूजा होती है, शाम को आरती होती है और माहौल तो है, भजन कीर्तन भी होता ही रहता है। तो मैं आपको माता की जैसे हम लोग करते हैं तो सोचें कि आपके माध्यम से लोगों को ये बताएं कि बहुत जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस माहौल में है। मैं माता के प्रति दो चार पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी। लेकिन हम थोड़ा सा रोकेंगे कि आपने देखा कि किस तरह से दुर्गा स्तुति कि उन्होंने, गौरी जी ने अभी उसे सुनाया हमें। हमारे यहाँ जब भी, जहाँ भी आज सभी जगहों पे, चाहे वो मंदिर हो, किसी के घर हो, सभी जगहों पे आज कलशा स्थापना हुआ है। और आपको बता दें कि कल जो माहौल था, जो सिवान के, चाहे वो रोड का माहौल हो, घर का माहौल हो, कल के माहौल में और आज के माहौल में एकदम अलग, सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। एकदम जिधर आप देखें उधर एक भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। और उसी भक्तिमय वातावरण में आज सुबह से ही माता रानी का जो कलशा स्थापना होता है, ये आज विधि विधान के साथ किया गया। और सबसे पहला मंत्र यही होता है, या देवी सर्वभूतेषु। तो मैडम ने बड़ा अच्छा कहा। और अब एक देखिए, ये होता है मैडम कि इस मेला में भी, अब तो मेला भी शुरू हो जाएगा, 2-4-5 दिनों के बाद से माता रानी का पट खुलेगा, उसके बाद से मेला शुरू हो जाएगा। सारे लोग, मैं देखता हूँ कि सारे लोग, चाहे वो सिवान हो या सिवान से बहुत सारे लोग वैष्णो देवी भी जाते हैं। आप भी गई होंगी, आपने भी देखा होगा कि वैष्णो देवी में कहीं बैठे हैं, कहीं चाय की दुकान हो, कुछ नाश्ता कर रहे हो, एकदम जय माता दी और गुनगुनाते रहते हैं। वो सारी थकावट दूर हो जाती है। तो हम यहाँ पे सिवान में हम आपसे चाहेंगे कि एक माता रानी का एक मुखड़ा सुनाती कोई बढ़िया गीत, जिसे हमारे दर्शक भी सुन के कम से कम आज वो तरोताज़ा हो जाए कि अभी तो चूंकि 9 दिन का फास्टिंग है। हाँ, ठीक, बहुत अच्छा, थैंक यू। माता की एक भजन है, मैं उसको बहुत पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सुने। जय माता दी। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। द्वार तिहारे जो
जाता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। तू चाहे तो जीवन दे दे, चाहे तो पल में जीवन ले ले। जन्म मरण सब हाथ में तेरी, हे शक्ति है माता। जय जय हे जगदम्बे माता, जय जय हे जगदम्बे माता। बहुत खूब, बहुत खूब। और देखिए कि गौरी जी ने कितने शानदार तरीके से माता रानी की वंदना की और कहा कि द्वारे तुम्हारे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर माँ है सामने तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मन में क्या है। माता रानी सब कुछ जानती है। तो गौरी जी ने बड़े अच्छे तरीक़ा से, और आपको बता दें कि इसी तरीके से चाहे वो सिवान हो, एक बार फिर हम आपको ले चलेंगे वैष्णो देवी। अभी आज के समय में देवी के जितने तीर्थ स्थान हैं वहाँ पे बड़ी अच्छी भीड़ दिखाई दे रही है। आज सवेरे हम देख रहे थे, वैष्णो देवी का दर्शन चल रहा था। इतने उनका जो भवन है इतना बढ़िया तरीके से सजाया गया है। हमें लगता है कि उस सजावट को देखने के लिए बहुत सारे लोग दूर दराज से वहाँ जाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। लेकिन खैर हम लोग सिवान में हैं और सिवान में गौरी जी से, गौरी जी अब आपके यहाँ तो जो हरी सभा है बड़ा अच्छा, वहाँ पे पहले तो और बहुत कुछ होता था, प्रोग्राम वगैरह सब कुछ होता था जी। लेकिन अब क्या चल रहा है, अब क्या कैसे आप लोग मनाते हैं? अब तो यहाँ मनाने का है वही है। यहाँ जैसे अमूमन यहाँ पे है ना, मैंने नवमी अष्टमी में आंखें खुलती है, लेकिन यहाँ जो षष्ठी के रात से माता मैंने शुरू हो जाता है कलश स्थापना। जो हम लोग एकम करते हैं वहाँ एक बेल होता है, बेल की पूजा होती है वहाँ पे माता का, वहीं कलश वहाँ स्थापना होती है षष्ठी के रात से। सप्तमी को आंखें खुलती है और सप्तमी अष्टमी नवमी 3 दिन पूजा होती है, माता का भोग चढ़ता है। और अष्टमी के दिन एक संधि पूजा बोलते हैं, बहुत फेमस है, जो कोलकाता से, माने कोलकाता की चूँकि पूजा के पैटर्न पे हम लोग करते हैं, तो संधि पूजा बहुत फेमस है। यहाँ तक कहा जाता है कि किसी को किसी तरह की परेशानी हो, जैसे होता है ना, चाहे जॉब में हो चाहे घरेलू, तो वो जाके संधि पूजा में, हाँ संधि पूजा में 108 जो दिए जलते हैं, तो वो लोग एक दिया अपना मान के चलते हैं कि हमारा ये परेशानी माता दूर करती हैं। और लड़कियां, जो कुंवारी लड़कियां, जो पढ़ने वाली लड़कियां, सारा एक एक दिया जलाती हैं, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ जो पूजा का जो माहौल बन जाता है, सिर्फ ये नहीं है कि इंजॉय करने के लिए, वो श्रद्धा से अंदर आपके कुछ ख्वाहिश हो, आपकी कुछ बातें पूरी नहीं, आप टेंशन में कुछ, तो सारा कुछ भूल के माता के पास, उनके साथ वहाँ पे आप रख दीजिए कि मेरी ये, और आप देखिएगा पूरी होती है। तो वो संधि पूजा का एक और महत्व है। 3 दिन जो भोग होता है, माता का भंडारा होता है। भोग मतलब यहाँ जो खिचड़ी बनती है, अब प्योर माने प्योर जो वेजिटेरियन में भी, माने बिना प्याज लहसुन किसी तरह का, और लोग आनंद से खाते हैं। इसमें क्या है ना, सिर्फ बंगाली की बात नहीं है, सभी लोग इसमें शिरकत करते हैं, आते हैं। तो मैडम देखते हैं कि अगर जब मेला सप्तमी से शुरू हो जाएगा, घूमना शुरू हो जाएगा लोगों का, तो अगर मेला में आप घूमने निकले हैं और लोग कहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं कि बंगाली के दुर्गा जी, तो बंगाली के दुर्गा जी अगर नहीं देखे तो हमें लगता है कि उनका मेला सार्थक, माने वो पूरा नहीं होता है। जितने लोग हैं वो आपके यहाँ जरूर आते हैं। मैंने देखा है कि उन लोगों को ये लगता है ना कि सारा हम घूम के आए, सारा देखते होंगे यहाँ डेकोरेशन भी उतना नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कम बजट में करते हैं। लेकिन चाहे लड़कियां हो चाहे औरतों, मैंने देखा कि 11 बजे तक भी, लेकिन इनका दर्शन किए बिना नहीं जाएंगी। और नवमी में आती हैं सब, जो यहाँ पे जो पूरी उड़ी बना के माँ का चढ़ाती हैं, चना पूरी उड़ी,
वहाँ पे दरवाज़ा देखिएगा भरा रहेगा, सारे श्रद्धा से आती हैं। इसमें बंगाली बिहारी की बात नहीं, बंगाली 5-6 फैमिली है। हमारा ये कहने का मतलब नहीं था, यहाँ तो सब कुछ एक है, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमें चलना है वहाँ पे, वो बंगाली जी का दुर्गा जी देखना है। वो माता जी का दर्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो इसलिए वहाँ पे आती हैं लोग सब अच्छे से शाम को। और ये शाम को जब आरती होती है तो माँ को हलवा जो प्रसाद चढ़ता वो भी कितने भी लोग आए, चाहे आधा पूरी एक पूरी में हलवा दे के खाते प्रसाद ग्रहण करते हैं। और एक बात इसमें खासियत है यहाँ के दुर्गा पूजा में, जो सभा में होती है, दशमी के दिन विसर्जन होना है। दशमी के दिन ही जैसे हम लोग के यहाँ होता है ना 3-4 दिन के बाद अखाड़ा निकलता है, सब कुछ नहीं। लेकिन अभी तो खैर किसी भी इसमें अखाड़ा नहीं, क्योंकि इसका सोशल डिस्ट, हाँ सरकारी है ना, वो तो अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ भी शायद भंडारा के अलाउ नहीं, लेकिन हम लोग जो माँ का भोग चढ़ता है वो तो चढ़ाएंगे। माँ को तो तीनों टाइम 4 दिन भोग चढ़ता वो होता है। और वो यहाँ पे सारे लोग जानते हैं, और सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि यहाँ हरि सभा की माता का जरूर दर्शन करें। कुछ तो आपने देखा कि गौरी जी किस तरीके से, पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि किस यहाँ जो बंगाली पूजा जो होती है सिवान में हरि सभा का बड़े तरीके से होती है। और सभी लोग चाहते हैं कि भाई वहाँ जा कर के माता रानी का जो एक भव्य दर्शन होता है वो जरूर करें, तब जाकर के उनका ये पूरा मेला घूमना सार्थक होता है। लेकिन अब इस कार्यक्रम को चूँकि जी विगत 50 सालों से अभी गौरी जी ने बचपन में देख के अब ये हो गया, बचपन से, हाँ 50 सालों की जो ये है परंपरा है। ये आपको 9 दिन जब तक, हालांकि हमारे यहाँ सिवान का जो विसर्जन होता है वो द्वादशी को होता है, तो हम आपको अभी 10 दिन तक पूरे दुर्गा पूजा का घर बैठे दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ की संस्कृति को दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के रीति रिवाज को दिखाने का प्रयास करेंगे। अब गौरी जी से एक और रिक्वेस्ट है कि कोई और एक माता रानी का कोई और भजन सुना दे, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को यहीं रोकें। 2 पंक्तियाँ सुनाती हूँ माता का। पता नहीं मन में है कि माँ मुरादें पूरी करती हैं, तो जो उनको पसंद है तो वो जब फेमस गाना भी है। शुरू कीजिएगा तो स्वयं माता सरस्वती भी आपके आ जाएंगे। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। जोत जगा के प्यास बुझा के, जोत जगा के प्यास बुझा के मैं तो आऊँगी, हो मैं आऊँगी। माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बाटूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय दिया। और हम एक बार फिर आपको बताना चाहेंगे कि हम इसी तरह से पूरे दशहरा मेला का सब कुछ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। हर उस जगह पे ले चलेंगे जहां शायद आप न जा पाए हों। लेकिन एक निवेदन और हम पूरे सिवान की तरफ से आपसे करना चाहेंगे कि जब भी, चूँकि जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, जब भी आप मेला में निकले अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो बिना मास्क का ना निकले। ये सबसे बड़ी एहतियात। अभी कोरोना गया नहीं है, लेकिन हमें उसे हराना है। और हम तब हरा पाएंगे जब हम अपने को, अपने परिवार को बचाते हुए इस फेस्टिवल को, इस दशहरा को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं। लेकिन बस एक ही निवेदन है आपसे कि बिना मास्क का मेला में, कम से कम वहाँ मेला में आप न निकलें। और ये प्रशासन का भी गाइडलाइन है, तो इसका पालन करते हुए इस दशहरा मेला का भरपूर एंजॉय करें।